Good morning, good afternoon, good evening. This is Sukhchand Singh and welcome to my YouTube channel अंग्रेजी अड्डा। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 8 की बुक हनीड्यू का सेकंड चैप्टर द सुनामी स्टडी कर रहे हैं। In the previous video we have discussed the first and second part of this chapter. In this video we will continue the chapter and read the third part of this chapter. इन द फर्स्ट पार्ट हमने देखा था कुछ स्टोरीज जो कि थी इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे रहने वाले लोगों की कि कैसे उन्होंने सुनामी में सरवाइव किया, अपनी जान बचाई, दूसरों की जान बचाई। इन दिस सेकंड पार्ट वी रेड अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल फ्रॉम थाईलैंड नेम्ड टिली स्मिथ, और कैसे टिली स्मिथ ने लोगों को अवेयर किया क्योंकि उसने एक ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रखा था। जबकि ये जो बच्ची थी वो सिर्फ 10 ईयर्स ओल्ड थी, लेकिन क्लास में सीख रखा था, ज्योग्राफी की एक लेसन उसने पढ़ा था कि किस तरीके से जो सुनामी है वो आती है। तो इस चैप्टर के कारण, इस नॉलेज के कारण उसे पता चला कि सुनामी आने वाली है। तो वो थाईलैंड के अंदर आई हुई थी एक बीच पर, फुकेट बीच पर अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो वहाँ वो अपने फैमिली मेम्बर्स को अवेयर करती है कि ऐसे सुनामी आने वाली है, हमें इस बीच से दूर चले जाना चाहिए। और अदर जो टूरिस्ट होते हैं उनको भी वो अवेयर करती है। तो इस टिली स्मिथ के कारण काफ़ी जो जान है वो बच जाती है, काफ़ी लोग जो है वो बच जाते हैं इस सुनामी से। और इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो हम आज रीड करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कशन करेंगे एनिमल्स के बारे में। देखिए यहाँ बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं शायद उनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस होता है। अब ये सिक्स्थ सेंस का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी एबिलिटी होती है एनिमल्स के अंदर कि वो किसी डिज़ास्टर के बारे में, जो आने वाली कोई आपदा है, डिज़ास्टर है, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है या फिर सुनामी है, तो एनिमल्स को पहले से ही पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो एक सेफर प्लेस पर चले जाते हैं। इसलिए जो किसी भी डिज़ास्टर के अंदर, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी कुछ भी हो, उसमें जो एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो डेथ्स होती हैं वो बहुत कम होती है। ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं क्योंकि कुछ डेटा, कुछ रिपोर्ट्स या जो एक्सपर्ट्स ने जो एनालाइज किया तो उसमें ये पाया गया कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इस प्रकार की कोई एबिलिटी होती है। क्योंकि जब ये सुनामी आई तो उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई कि कितनी डेथ्स हुई है, तो ह्यूमन बींग्स जो है, मानव जो है, उनके डेथ्स के नंबर बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जो एनिमल्स की जो संख्या थी, जो डेथ की जो संख्या थी, वो बहुत कम थी। और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो यहाँ बताए गए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं उसके अंदर कुछ तो ऐसा स्पेशल है जिससे कि वो किसी भी आने वाले डिज़ास्टर के बारे में पहले से अवेयर हो जाते हैं और सेफर प्लेस पर चले जाते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को स्टडी कर रहे हैं और आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। देखिए सुनामी की जो जाइंट वेव्स थी, मतलब जो पावरफुल विशाल जो लहरें थी, स्लैम का मतलब होता है हिट करना। तो सुनामी की जॉइंट वेव्स के इंडिया के कोस्ट और श्रीलंका के कोस्ट पर हिट करने से पहले ही, मतलब सुनामी की लहरों के आने से पहले ही, जो जंगली और पालतू जानवर थे, ऐसा लग रहा था कि वो जान चुके थे कि क्या होने वाला है। मतलब एनिमल्स को शायद पहले से पता चल चुका था कि सुनामी आने वाली है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। फ्लेड का मतलब होता है रन करना, वो भाग जाना। तो वो पहले से जो सेफर प्लेसेस थे वहाँ पर भाग चुके थे या भाग गए थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। अगर अपने आई विटनेस की बात करें, मतलब जिन लोगों ने खुद देखा था, तो आई विटनेस के अकॉर्डिंग एलिफेंट्स स्क्रीम करने लगे थे। मतलब कुछ लोगों ने बताया कि जब सुनामी आने वाली थी तो उससे पहले ही हमने देखा कि जो एनिमल्स थे वो क्या करने लगे थे, दे ग्रंथ, दे स्क्रीम्ड, वो चिल्लाने लगे, चीखने लगे, और दौड़कर कहाँ जा रहे थे, हायर ग्राउंड्स पर जा रहे थे, जो ऊंची थोड़ी जगह थी वहाँ पर जा रहे थे। तो इसका मतलब एलिफेंट्स भी शायद अवेयर हो गए थे कि सुनामी आने वाली है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए ऊंची जगह पर दौड़ने लगे थे। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स। अब जो कुत्ते थे उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया था। देखो हमें पता है जो डॉग्स हैं वो कितना पसंद करते हैं घर से बाहर जाना, घूमना, लेकिन
इस दिन जब सुनामी आने वाली थी तो जो डॉग्स थे उन्होंने आउटडोर मतलब घर से बाहर जाने से मना कर दिया था, जा ही नहीं रहे थे। फ्लेमिंगोज अबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ देना। दे आर लो लैंग ब्रीडिंग एरियाज। देखो जो फ्लेमिंगोज हैं वो जहाँ पर ब्रीड करती है मतलब अंडे देती है, एक निचला हिस्सा समुद्र का जहाँ वो अंडे देती है, तो वो उन्होंने अबेंडन कर दिया था, वो छोड़ दिया था। तो फ्लेमिंगोज जो है वो भी उस जगह को छोड़कर दूर जा चुकी थी। And zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. अब जो जू एनिमल्स थे, जो जू के अंदर एनिमल्स थे, वो अपने अपने शेल्टर्स के अंदर चले गए थे। देखो अगर आप जू में गए हो तो आपको पता है कि सारे जो एनिमल्स होते हैं उनको एक केज प्रोवाइड किया गया होता है, उस केज में वो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो सारे जो जू एनिमल्स थे वो दौड़कर पहले से ही अपने अपने शेल्टर्स के अंदर, अपने अपने केज के अंदर चले गए थे, और वो उस शेल्टर से बाहर ही नहीं आ रहे थे, चाहे उनको जितना मर्जी एंटाइज कर दो। एंटाइज मतलब उनको जितना मर्जी लालच दो, मतलब उनको खाने के लिए कोई चीज़ दे रहे थे, लालच देना होता है एंटाइज करना। तो उनको लालच दे रहे थे, कुछ भी टेम्पटेशन दो उनको, वो बाहर नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब शायद सारे जो एनिमल्स थे वो अवेयर हो चुके थे कि कुछ होने वाला है, सुनामी आने वाली है, इसलिए इस तरीके के जो चेंजेस हैं एनिमल्स के अंदर देखे गए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है कि जो एनिमल्स है वो एक सिक्स्थ सेंस पजेज करते हैं, मतलब एनिमल्स के अंदर सिक्स्थ सेंस होती है। सिक्स्थ सेंस मतलब ऐसी एबिलिटी जिससे कि एनिमल्स जो है वो क्या होने वाला है, कोई डिजास्टर आने वाली है, इसके बारे में पहले से अवेयर हो जाते हैं। तो ऐसी एबिलिटी उनके अंदर है, सिक्स्थ सेंस उनके अंदर है, बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं। और वो जान जाते हैं, मतलब एनिमल्स जान जाते हैं कि कब जो अर्थ है वो शेक करने वाली है, मतलब कब अर्थ क्वेक आने वाला है, कब अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। कुछ एक्सपर्ट्स का ये बिलीव है कि जो एनिमल्स की जो एक्यूट हीरिंग पावर होती है, एक्यूट हीरिंग पावर का मतलब भी आप कभी देखना, जो कुत्ता होता है, जो डॉग आपके घर पे है, थोड़ा सा भी अगर हम उसके पास कोई मूवमेंट करते हैं, चाहे वो लेटा हुआ है, तो भी उस एकदम से उसे पता चल जाएगा, अलर्ट हो जाता है वो। तो उनके सुनने की जो पावर होती है, जो हियरिंग सेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये बिलीव है कि जो एनिमल्स की जो एक्यूट हियरिंग पावर जो होती है वो हेल्प करती है, जिससे वो अर्थ की जो वाइब्रेशन होती है, अर्थ का जो कंपन होता है, उसको पहले ही फील कर लेते हैं, हियर कर लेते हैं, और इसलिए वो अवेयर हो जाते हैं। They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on। वो पहले से ही सेंस कर लेते हैं, जान जाते हैं अप्रोचिंग डिजास्टर का, कि कोई डिजास्टर आने वाली है। हम ह्यूमन बींग्स के रियलाइज करने से पहले ही कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, हम ह्यूमन बींग्स के रियलाइज करने से पहले ही जो एनिमल्स हैं वो सेंस कर लेते हैं किसी भी आने वाली डिजास्टर को। तो हमें तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि अगर हमें पता चले कि ऐसा कुछ होने वाला है तो हम पहले से अवेयर हो जाएं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो पहले से ही पता लगा लेते हैं और वो अवेयर हो जाते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। कहते हैं कि हम ये तो नहीं कह सकते, हम श्योर नहीं है कि एनिमल्स के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता, क्योंकि कहीं भी इसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी फैक्ट ये है कि जो सुनामी की जाइंट वेव्स हैं, सुनामी की जो पावरफुल वेव्स हैं, जो इंडियन ओशन के अंदर रोल करी थी, उठी थी, कोज हुई थी, उसने दुनिया के लगभग 12 देशों के अंदर 1.5 लाख की जो करीब लोग हैं उनकी जान ले ली थी, उनको मार दिया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन एनिमल्स का जो नंबर था वो बहुत कम था। लगभग 1,50,000 पीपल्स वर किल्ड इन दिस सुनामी वेव्स, बट द नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत कम था। जो एनिमल्स की जो डेथ हुई वो बहुत कम थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो प्रूव करती है कि शायद एनिमल्स के अंदर कुछ सिक्स्थ सेंस होता है, कुछ पावर होती है जिससे वो पहले से अवेयर हो जाते हैं। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, dogs were found unharmed।
इंडिया के कुडालर कोस्ट जहाँ पर हजारों लोग जो थे वो पेरिश हो गए थे। देखो पेरिश का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना, मारे गए थे। लेकिन वहीं पर बफेलोज, गोट्स और डॉग्स अनहार्म्ड बच गए थे, सुरक्षित बच गए थे। वहाँ पर कुडालर कोस्ट पर रहने वाले जो हजारों लोग थे वो पेरिश हो गए थे, मारे गए थे। लेकिन वहीं पर कुडालर कोस्ट पर रहने वाले जो एनिमल्स थे, बफेलोज, गोट्स और डॉग्स, वो अनहार्म्ड मतलब सुरक्षित बच गए थे। इसका मतलब उनको पता चल गया था, अवेयर हो गए थे, सेफर प्लेसेस पर ये जो जानवर थे वो चले गए थे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. दी याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका के अंदर है, वो बहुत सारे एनिमल्स का घर है। बहुत सारे एनिमल्स उस नेशनल पार्क के अंदर है, जैसे एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं और बर्ड्स की तो 130 स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ का मतलब हो गया प्रजाति। ये नहीं है कि सिर्फ 130 बर्ड्स हैं, 120 बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं और एक प्रजाति के अंदर पता नहीं कितने पर बर्ड्स होंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में एनिमल्स और बर्ड्स उस याला नेशनल पार्क के अंदर है। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। इस पार्क के अंदर जो पतंगला बीच है उसमें आए लगभग 60 विजिटर्स जो थे, जो उस बीच पर आए हुए थे, वो सुनामी की लहरों में बह गए थे। बट नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। देखिए 60 विजिटर्स जो थे उस बीच पर आए हुए जो थे, उस पार्क में जो आए हुए थे, वो बह गए थे सुनामी की लहरों में। लेकिन किसी भी एनिमल का जो कैरकेस था, मतलब जो शव था, वो नहीं मिला था। एनिमल बच गए थे। सिर्फ 2 वाटर बफेलोज के अलावा, सिर्फ 2 वाटर बफेलोज थी जो मारी गई थी, जो बह गई थी। लेकिन इसके अलावा किसी भी जानवर का जो कैरकेसेस हैं, जो शव हैं, वो नहीं मिले थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को देखना, ध्यान देना। 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। और सुनामी आने के लगभग 1 घंटे पहले जो लोग हैं याला नेशनल पार्क के अंदर, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि 3 एलिफेंट्स पतंगला बीच से दौड़कर दूर जा रहे थे। उनको पता था कि इस बीच पर, पतंगला बीच पर लहरें उठने वाली हैं, वेव्स आने वाली है, इसलिए वो पहले से ही इस बीच से जितना दूर हो सकता है उतना दूर जा रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक पर्सन जो कि श्रीलंका का है और गेल के पास जो समुद्र तट है उस पर वो रहता था। अब गेल क्या है? गेल श्रीलंका की एक बड़ी सिटी है और उस सिटी के पास जो कोस्ट है, जो समुद्र तट है, उस पर रहने वाला एक पर्सन बताता है कि जिस दिन सुनामी आने वाली थी उस दिन उसके जो 2 डॉग्स हैं उन्होंने डेली रन के लिए बीच पर जाने से मना कर दिया था। अक्सर वो बीच पर जाता था, अपने डॉग्स को घुमाने के लिए लेके जाता था और उसके डॉग्स वहाँ पे जाते थे, बीच पर डेली जाते थे। लेकिन उस दिन उसके जो डॉग्स थे वो मना कर रहे थे, उस बीच पर जा ही नहीं रहे थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। आउटिंग होता है बाहर कहीं जाना, और इस आउटिंग पर जाने के लिए तो अक्सर ये जो डॉग्स थे वो एक्साइटेड रहते थे कि कब ये हमारा जो मालिक है हमें खोल कर बाहर लेके जाए, तो बड़े एक्साइटेड रहते थे। लेकिन आज वो मना कर रहे थे, बाहर जा ही नहीं रहे थे, उस बीच पर नहीं जा रहे थे। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और उस दिन उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए, उस बीच पर जाने के लिए मना कर दिया था। मोस्ट प्रोबेबली, शायद वो अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते थे, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। तो ये कुछ फैक्ट्स, ये कुछ डेटा हमने देखा जो हमें बताता है कि शायद एनिमल्स के अंदर ऐसा कोई सिक्स्थ सेंस होता है जिससे कि वो किसी भी आने वाली डिज़ास्टर के बारे में हम ह्यूमन बींग से पहले जान जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं और सेफर प्लेस पर चले जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो, जब आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।